स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। गाइज ये एसएससी जीडी एग्ज़ाम आपका नज़दीक है यानी जनवरी में ही है। और गाइज इसके लिए आपकी जो अंकित भाटी सर हैं उन्होंने एक बुक लॉन्च की है सामान्य हिंदी की, जो कि स्पेशल फॉर एसएससी जीडी के लिए है। और मेरे प्यारे भाई इसमें आपके टॉपिक के साथ साथ 5 प्रैक्टिस दिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3, प्रैक्टिस सेट 4 और प्रैक्टिस सेट 5। और इन 5 के पाँचों प्रैक्टिस सेट को आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं, यानी इन 5 के पाँचों प्रैक्टिस सेट को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आप सभी से आपकी राय जानना चाहता हूं कि कौन कौन प्यारे भाई बहन सभी टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर्स की प्रैक्टिस चाहते हैं, यानी जैसे शुद्ध और अशुद्ध। ये गाइज आपका चैप्टर्स है, इसमें जितने भी आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, क्या आप इसकी क्लास पाना चाहते हैं या नहीं, आप मुझे ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यानी कि गाइज आपका हिंदी में कुल मिलाकर के 9 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर कुल मिलाकर के आपका हिंदी में है। अब इस 9 के 9 चैप्टर का आप अगर अभ्यास प्रश्न पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। हालांकि गाइज इस बुक में जो आपके 5 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं इसके तो मैं अभी के अभी सॉल्व करवा ही रहा हूँ, ठीक है। 148 पेज तक है। चलिए गाइज इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई एसएससी जीडी की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। गाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में पहला प्रश्न आपके सामने है, शुद्ध वर्तनी बताएं। अब आपको ये बताना है कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिएगा आप, इसमें जो लाल सा लिखा गया है ये यहाँ पर ये सा नहीं, बल्कि अगर ये वाला सा होता पूरा तो ये आपका सही हो जाता, जबकि शोणित जो है ये सही लिखा गया है। मत्स्य भी आपका यहाँ पर गलत है। मत्स्य जो है गाइज वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए था, तो ये भी आपका गलत है। शोणित भी गलत है, तो शोणित वाला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अब आपको ये बताना है कि आँखों से परे, आँखों से परे इसके लिए एक शब्द क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब देखो मेरे प्यारे भाई, आँखों से परे कहने का मतलब है कि परोक्ष। आँखों से परे का मतलब क्या होता है, परोक्ष। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी पहचानिए। अब आपको ये बताना है कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है। हाँ, एक बात आपको और बता दें कि जैसे हमारा ये हिंदी का 5 प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट होता है, इसके नेक्स्ट डे यानी कि कल मैं सामान्य ज्ञान के जो 5 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं बुक्स में वो गाइस मैं करवा दूंगा। मैथ के जो दिए गए हैं वो करवा दूंगा, और आपके रीजनिंग के जो दिए गए हैं वो करवा दूंगा। साथ में कहा गाइस अगर आप सभी की राय आई, यानी कि अगर आप सभी ने डिमांड्स किया, तो मैं हर एक चैप्टर्स का जो टॉपिक वाइज है आपका उसमें जो आपके एक्सरसाइज दिए गए हैं हर एक प्रश्न को मैं सॉल्व करवा दूंगा। बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। इसकी जो बुक्स है गाइस इसकी फुल पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर दे दिया है, बिल्कुल फ्री में भैया, एक भी रुपये आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो शब्दों में शुद्ध वर्तनी आपको पहचानना है। देखो आविष्कार जो है ये गाइस आपका ऑप्शन नंबर बी की तरह लिखा जाएगा। जो भी डी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपना दोष दूसरों के सर क्यों जड़ते हो। अब गाइस कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये है कि अपना दोष दूसरों के सर पर क्यों जड़ते हो। अब इस जड़ते हो के स्थान पर हम और कौन सा शब्द प्रतिस्थापित कर सकते हैं, यानी कि इसको हटा करके हम कौन सा दूसरा उपयुक्त शब्द जोड़ सकते हैं। देखो अपना दोष दूसरों के सर पर क्यों फोड़ते हो, ये होना चाहिए था आपका अपना दोष दूसरों के सर पर क्यों फोड़ते हो। तो गाइस यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। अब गाइज आपसे एक प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो आपको यहाँ पर शब्द दिया गया है अंधकार, इसका आपको बताना है कि विलोम शब्द क्या होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, विलोम आपसे पूछा जा रहा है यानी कि इसका अपोजिट वर्ड कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पर अगर आपसे विलोम पूछा जा रहा है तो कहने का मतलब है कि गाइस इसका विपरीतार्थक शब्द, तो अंधकार का विपरीतार्थक क्या होगा, प्रकाश होगा। क्या होगा भैया, प्रकाश होगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए प्रकाश बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सूर्यास्त का हो जाएगा सूर्योदय। ठीक है, अगला आपके सामने दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। दरमिन से हुआ गाइस के रंग का समानार्थी। अब समानार्थी का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि समान अर्थ वाला, जिसे हम कहते हैं समानार्थी, यानी कि पर्यायवाची शब्द। रंग का पर्यायवाची क्या होगा। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि रंग का विलोम क्या होगा, तब आप कहते राजा। लेकिन मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपसे समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है, यानी रंग का मतलब होता है दरिद्र। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, वीरांगना। मतलब गाइस कि वीरंगना कहने का मतलब है वीर स्त्री को वीरांगना कहा जाता है, और यहाँ पर जो दरिद्र हैं इन्हें कहा जाएगा रंग। ठीक है, तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन भी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अब आपको बताना है भाड़ झोंकना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन बी है गालियाँ देना, ऑप्शन सी है बहुत श्रम करना, ऑप्शन डी है हमला करना, और ऑप्शन ए है समय व्यर्थ खोना। तो देखो मेरे प्यारे भाई, जो भाड़ झोंकना इसका अर्थ होता है, ये होता है समय व्यर्थ खोना, यानी अपने समय को बर्बाद कर देना। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कहने का मतलब है गाइस कि जो आपके सामने यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, इसमें हम कौन सा विकल्प सही रूप से चुन सकते हैं, इसको आपको बताना है। देखो इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, ये तो आप जानते ही हैं। जितने टॉपिक दिए गए हैं हर एक टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ में मैं आपको बता दूंगा इसकी ये वीडियो आपकी लंबी थोड़ी ज़रूर होगी, लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखने से 100% हेल्प ज़रूर मिलेगी। एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो देखो गाइज, उसके पास पर्याप्त धन है, क्या यह होना चाहिए, या उसके पास प्राप्त धन है, अतल धन है, उपयुक्त धन है, क्या होना चाहिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, उसके पास पर्याप्त धन है। क्या होना चाहिए था, पर्याप्त धन है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो गाइज, यहाँ पर भी आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। शस्त्र प्रहारी की रक्षा कर रहे थे। अब आपको ये बताना है कि शस्त्र प्रहारी जो हैं ये किसकी रक्षा कर रहे थे, कौन सा विकल्प यहाँ पर आपका सही होगा। देखो जो शस्त्र प्रहारी हैं गाइज, वो कोष की रक्षा कर रहे थे। कोष यानी कि जहाँ खजाने वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है, राजकोष आपने सुना होगा, तो वही गाइज यहाँ पर कोष की रक्षा कर रहे थे। जो भी यहाँ पर डियर प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कोष बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कीजिए। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये गाइज कि यहाँ पर जो आपके सामने रेखांकित शब्द दिए गए हैं, इसको हम हटा करके क्या शब्द जोड़ सकते हैं ताकि हमारा वाक्य उपयुक्त रहे, अर्थ भी ना बदले। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को आप, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अब देखो गाइस, दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र से कर सकते हैं, क्या यह होना चाहिए। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऐसा तो नहीं है गाइस। देखो दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि दूरभाष क्या है, एक यंत्र है, तो इसके साथ हम द्वारा शब्द लगाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दूरभाष यंत्र द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला गाइज आपके सामने निम्न मुहावरे का अर्थ बताओ। मुट्ठी गर्म करना। अब आपको ये बताना है कि मुट्ठी गर्म करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अब आप सभी जानते हो मुट्ठी गर्म करना यानी कि क्या होगा, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, रिश्वत देना। क्या होगा, रिश्वत देना, जिन्हें कहते हो घूस देना। तो बात वही है, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा।
जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र ऑप्शन ए रिश्वत देना बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सुटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी के सामने दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। आपको ये बताना है इसमें समानार्थी शब्द गाइस सरस्वती का क्या है। कहने का मतलब ये है गाइस कि समान अर्थ यानी कि सरस्वती का पर्यायवाची आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा इसमें गाइस आपका जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा ब्राह्मी। क्या हो जाएगा? ब्राह्मी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि हो। अब आपको ये बताना है गाइस इसमें त्रुटि किसमें है। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब देखो शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा। अब मेरे प्यारे भाई देखो शिक्षा का माध्यम तो हिंदी रहेगा। जब तो शब्द लग गया तब ही लगने की ज़रूरत नहीं थी, तो शिक्षा का माध्यम हिंदी रहेगा ये होना चाहिए था, ही शब्द नहीं जुड़ना चाहिए था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। हास्य का विलोम शब्द होगा। अब आपको ये बताना है हास्य का विलोम क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखो हास का मतलब होता है मेरे प्यारे में हंसना, रुदन मतलब आपका हो जाएगा इसका विलोम। तो राइट क्या हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी रुदन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि हो। अब आपको ये बताना है कि इसके किस भाग में त्रुटि दी गई है। क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, क्या सही कौन सा इसमें है कौन सा गलत है। ध्यान दो, मैंने एक वर्ष तक सही है, उनकी प्रतीक्षा सही है, देखी नहीं होना चाहिए था। मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा करी ये होना चाहिए था, या मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा किए ये भी हो सकता था। बट मेरे प्यारे भाई देखा यहाँ पर नहीं होगा है ना। तो राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में त्रुटि है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आप सभी के सामने दिए गए रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित कीजिए। आकांक्षा के स्थान पर हम और क्या जोड़ सकते हैं। मैं आपके यहाँ पर देखो गाइस पहली बात तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, माफ़ करना। ये गाइस बुक में ही दिया गया है, ठीक है, रोज़गार पब्लिकेशन बुक में ही दिया गया है, मैं खुद से टाइप नहीं किया हूँ, तो टाइपिंग में मिस्टेक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ, यहाँ पर सही क्या होगा। अब ध्यान दो, मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ, आकांक्षा के स्थान पर हमें यहाँ पर क्या रखना होगा, कामना शब्द जोड़ना होगा। राइट क्या हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर सी। मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनें जिसका भोग करना उचित हो। जिसका भोग करना उचित हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। देखो जिसका भोग करना उचित हो उसे कहा जाएगा भोग्य। भोग्य यानी कि भोग्य करने योग्य हो, ऐसे तो बात है, भोग करने योग्य हो यानी भोग्य। तो राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। अब आपको ये बताना है इसमें त्रुटि किसमें है। यहाँ केवल 2 पुस्तकें रखी हैं, इसमें आपको बताना है किसमें त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो मेरे प्यारे भाई यहाँ केवल 2 पुस्तकें, गाइस देखो यहाँ केवल नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि अगर केवल शब्द लग गया तो मात्र के लिए लगता है यानी कि एक के लिए लगता है, जबकि यहाँ पर 2 हैं। तो गाइस यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं।
ऐसा शब्द होना चाहिए था, ऐसा वाक्य बनना चाहिए था, जबकि दिया क्या गया है यहाँ केवल, तो केवल शब्द नहीं होना चाहिए था। दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनें जिसका विवाह ना हुआ हो, उन्हें हम एक शब्द में क्या कहेंगे। अब आप सभी जानते हैं गाइस, जैसे शादी ब्याह का कार्ड आता है उसमें गाइस लिखा रहता है परिणय। परिणय का मतलब होता है गाइस कि विवाह, और अपरिणय का मतलब होगा विवाह नहीं। तो गाइस जिसका विवाह ना हुआ उसे कहेंगे अपरिणीत। क्या कहा जाएगा? अपरिणीत। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट हुआ माय डियर फ्रेंड्स। बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की तरफ। गाइस ये आप सभी के सामने इसकी आंसर की है, यानी कि उत्तर माला है। ये आपको पीडीएफ के साथ मिल जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। वहां पर जाकर के आप इसकी पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की तरफ। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अब देखो गाइस, परीक्षण जो है ये लिखा जाएगा ऑप्शन ए की तरह, क्योंकि परीक्षा कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो परीक्षण भी ऑप्शन ए की तरह लिखा जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करें, यानी कि गाइस हम यहाँ पर जो योग्यता शब्द है इसको हटा करके हम क्या स्थापित कर सकते हैं, इसका प्रतिस्थापन करना है आपको। टंकी की योग्यता 100 लीटर है। अब आप सभी जानते हो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, टंकी की क्षमता 100 लीटर है। टंकी की क्षमता जो है ये 100 लीटर है। राइट क्या होना चाहिए था भैया आपका? ऑप्शन नंबर डी। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, मैं जब 5 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद आप ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करें। मेरे सामने कौन ठहर सकता है। अब गाइस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मेरे सामने है इसको हम प्रतिस्थापित करके क्या शब्द जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब ध्यान दीजिएगा, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। अब देखो गाइस यहाँ पर क्या है, मेरे सामने कौन ठहर सकता है, यानी कि किसी के ठहरने की हिम्मत नहीं होगी। कहने का मतलब यही है। तो मेरे सामने कौन ठहर सकता है बिल्कुल सही लिखा गया है, कुछ भी यहाँ पर स्थापित नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे आगे कौन ठहर सकता है ये बिल्कुल अर्थ ही बदल जाएगा। जबकि प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि हम स्थापित तो करें, दूसरा शब्द स्थापित करें, लेकिन उसका अर्थ ना बदले, ये होता है प्रतिस्थापन का मतलब। तो गाइस अगर हम तुम्हारे आगे वाला शब्द जोड़ देंगे तो इसका बिल्कुल अर्थ बदल जाएगा। मेरे आगे कौन ठहर सकता है ये आपका होगा नहीं, हमारे आगे कौन ठहर सकता है ये भी आपका सही नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई किसी भी बदलाव की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बेटी पिताजी के साथ, अब जाने वाली थी, जाने वाला, जाने वाले, चलने वाले, क्या होगा बताओ। इतना इजी क्वेश्चन तो गाइस हमें लगता है कि हर एक बच्चा जानता होगा। तो देखो, बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी, क्या होना चाहिए था भैया यहाँ पर आपका? जाने वाली। जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे ऑप्शन ए जाने वाली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चारपाई पकड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अब देखो गाइस, चारपाई पकड़ना कहने का मतलब, कहते हैं ना उन्होंने तो गाइस चारपाई ही ले ली। कहने का मतलब यह है कि बहुत ही गंभीर हालत में होना, यानी गाइस सीरियस हो जाना, यानी कि बीमार हो जाना। राइट क्या हो जाएगा आपका? बीमार होना। ठीक है, चारपाई पकड़ने का मतलब क्या होता है? बीमार होना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने दिए गए वाक्य में त्रुटि ज्ञात करें। आपको ये बताना है कि इसमें त्रुटि किसमें है। क्वेश्चन नंबर 6 और अगला देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है गाइस कि कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन डी में क्या लिखा गया है? कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, ये लिखा गया। चलो इसकी कोई बात नहीं, छोड़ते हैं।
तो देखो दिए गए वाक्य में त्रुटि ज्ञात कर। मुझे तो कहा गया था कि आप तैयार हैं। अब गाइस देखो, मुझे के बाद तो शब्द नहीं लगना चाहिए। मुझे कहा गया था कि आप तैयार हैं, तो ये आपका सही होना चाहिए था। तो मेरे प्यारे मित्र, मुझे के बाद तो नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन ए में त्रुटि है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आंख का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द आपको बताना है। अभी तक मैंने आप सभी से एक बार भी नहीं कहा है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी हमारे प्यारे मित्र हमारी इस मेहनत को देख रहे हैं, इस बार एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वह हमारी इस मेहनत को और भी उत्साहित करने के लिए क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है, वह हर एक प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो जो भी प्यारे मित्र चैनल पर पहली बार आए वह सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर देंगे। आँख, आँख का पर्यायवाची होगा आपका, वो हो जाएगा लोचन। लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, आँख, ये सभी जो है गाइस ये आँख के ही समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द हैं। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द निपुण का समानार्थी शब्द आपको बताना है। निपुण, अब देखो मेरे प्यारे भाई, निपुण का हो जाएगा कुशल। क्या हो जाएगा? कुशल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जिसे मर जाने की कामना हो। अब देखो, जिसे मर जाने की कामना हो, या गाइस कहा जाए जिसे मर जाने की इच्छा हो, तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिसे मर जाने की इच्छा हो उन्हें कहा जाएगा मुमूर्षु। क्या हो जाएगा? मुमूर्षु कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर वी आपका राइट हो जाएगा। अगला, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो के लिए एक शब्द होगा। अब देखो मेरे प्यारे मित्र, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो, अब देखो कुछ उत्पन्न ना हो यानी ऊसर होगा। क्या होगा? ऊसर होगा। ठीक है, तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ऊसर, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्य में त्रुटि ज्ञात करें। आपको बताना है इसमें किसमें त्रुटि है। कालिदास ने अशोक पुष्प का वर्णन शरत काल में किया है। अब आपको ये बताना है इसमें त्रुटि किसमें है। अब देखो मेरे प्यारे मित्र, पहली बात तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ऑप्शन सी अगर आप ध्यान देंगे तो वर्णन जो शब्द लिखा गया है ये गलत लिखा गया है, क्योंकि गाइस कालिदास ने ये हो गया आपका ऑप्शन ए, अशोक पुष्प का ये हो गया आपका ऑप्शन बी, और गाइस ऑप्शन सी में है आपका वर्णन शरत काल में किया। तो मित्र यहाँ पर वर्णन की जो वर्तनी है ये गलत लिखी गई है। ऑप्शन सी आपका जो है इसमें त्रुटि है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिए गए शब्द का विलोम चुने। परकीय का विलोम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, परकीय का विलोम, परकीय का विलोम हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा दृश्य। क्या हो जाएगा? दृश्य। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। मुंह में ठेपी देना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुंह में ठेपी देना, इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है गाइस? कुछ ना बोलना। क्या होगा? मुंह में ठेपी देना यानी कुछ ना बोलना। मित्र एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर प्रश्न है इसमें थोड़ी सी गलती हो गई, माफ़ करना। देखो जो परकीय का गाइस यहाँ पर विलोम पूछा गया था, ध्यान नहीं दिए, माफ़ करना। जो परकीय का विलोम होगा गाइस आपका ये होगा स्वभिकीय। ठीक है, ये थोड़ी जल्दबाजी में हो गया है, माफ़ करना। स्वभिकीय हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कृतज्ञ शब्द का विलोम आपको बताना है। ये गाइस देखो जो क्वेश्चन नंबर 13 था ना, वो आपका यहाँ पर दिया है। देखो गाइस, कृतज्ञ शब्द का विलोम जो होगा ये हो जाएगा अकृतज्ञ। क्या हो जाएगा? अकृतज्ञ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अब आपको बताना है कि आकांक्षा का जो शुद्ध वर्तनी होगा ये क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिएगा। आकांक्षा, आकांक्षा यहाँ पर जो है मित्र ये आपका ऑप्शन ए में जिस प्रकार लिखा गया है बहुत ही गजब का लिखा गया है। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। अगला किसमें आपको त्रुटि बताना है कि इसमें त्रुटि किसमें? महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माना जाता है। देखो
महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। कुछ यहाँ पर सम्मान वाली बात होनी चाहिए थी, माना जाता है नहीं होना चाहिए था, है ना। तो राइट क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी में त्रुटि दी गई है, ऑप्शन सी में गलती है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है गाइस कि यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कौन सा शब्द हम उपयुक्त करके सही अर्थ बना सकते हैं, सही वाक्य बना सकते हैं। दिल्ली में मलेरिया का जोर है, दिल्ली के ऊपर मलेरिया का जोर है, दिल्ली के अंदर मलेरिया का जोर है या फिर दिल्ली के भीतर मलेरिया का जोर है, सही क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17। अब ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में मलेरिया का जोर है, में शब्द यहाँ पर आपका उपयुक्त होगा, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा। देखो, जिसका दमन करना कठिन हो उन्हें कहेंगे दुर्दम। क्या हो जाएगा, दुर्दम। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कीजिए। गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग का पालन कर अंग्रेजों को भारत से भगा दिए। गांधी जी ने अहिंसक मार्ग का पालन कर अंग्रेज को भारत से भगा दिए। अब यहाँ पर आप देखो मेरे प्यारे मित्र, अंग्रेज को भारत से भगा दिए, अच्छी बात है भगा दिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सही क्या होगा, भारत से भगा दिया। क्यों, क्योंकि गाइस यहाँ पर इनको सम्मान नहीं दिया जाएगा, है ना, भगा दिए नहीं, भगा दिया होना चाहिए था। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उनकी विवाह मनाई गई, उनकी जयंती मनाई गई, उनकी जन्मदिन, उनकी तिरोधान, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो, उनकी जयंती मनाई गई, क्या होना चाहिए था भैया आपका, जयंती शब्द होना चाहिए था। यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन ज़रूर मिला करे आपको। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की तरफ। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की तरफ, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अब आपको ये बताना है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, अब आपको ये बताना है कि इसके लिए एक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दो, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे कहा जाता है उदयांचल। क्या कहा जाता है, उदयांचल। राइट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सफलता के मार्ग में बहुत संकट है, मेहनत है, बाधाएं हैं, छांव है। ध्यान दो, सफलता के मार्ग में बहुत बाधाएं हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, बाधाएं। राइट क्या हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टस से मस ना होना मुहावरे का सही अर्थ है। अब आपको ये बताना है कि टस से मस ना होना, इसके लिए सही अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, टस से मस ना होना कहने का मतलब है तनिक भी प्रभावित ना होना। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तनिक भी प्रभावित ना होना करेक्ट हो जाएगा विकल्प नंबर ए। जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कीजिए। मेरा बेटा बकरी को घुमाया। अब आपको ये बताना है इसमें मेरा बेटा के स्थान पर क्या लगाया जा सकता है। मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया, क्या यह सही होगा। मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया, क्या यह सही होगा।
बहुत बढ़िया मेरे प्यारे मित्र। देखो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया। राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जो भी यहाँ पर ऑप्शन ए विकल्प नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। महीप का आपको पर्यायवाची बताना है कि महीप का पर्यायवाची क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखो महीप, महीप का जो गाइस जिस समानार्थी शब्द होगा वह क्या होगा। महीप का मतलब होता है, वो होता है राजा। क्या होता है मित्र, राजा होता है, नृप होता है, नरेश होता है। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी यहाँ पर बता रहे नरेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। शब्द आपके सामने है सरस्वती। सरस्वती का आपको समानार्थी शब्द बताना है। अब देखो मित्र यहाँ पर जो सरस्वती का समानार्थी शब्द होगा ये क्या हो जाएगा, शारदा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, शारदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन ए शारदा बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला गाइस की रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित कीजिए। अधिकतर लोगों का यही विचार है। अब आपको ये बताना है कि अधिकतर के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं। अब देखो गाइज अधिकतर लोगों का यही विचार है, इसमें अगर हम अधिकतर को हटा दें तो हो जाएगा आपका अधिकांश। क्या हो जाएगा, अधिकांश लोगों का यही विचार है। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भौरे मचल रहे हैं, भौरे दौड़ रहे हैं, भौरे गुनगुना रहे हैं, भौरे मुस्कुरा रहे हैं। देखो भौरे जो होते हैं गाइस ये कैसे करते हैं, गुनगुनाते हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुनगुना रहे हैं। क्या हो जाएगा, गुनगुना रहे हैं। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कवि कविता का सृजन करता है, निर्माण करता है, व्यापार करता है या फिर उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 9। देखो गाइस जी सृजन, सृजन का मतलब ये होता है आपका निर्माण यानी कि बनाना। तो कवि कविता का सृजन करता है। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सृजन। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहाड़ टूटना मुहावरे का सही अर्थ है। अब आपको ये बताना है कि पहाड़ टूटना मुहावरे का जो उपयुक्त अर्थ होगा ये क्या हो जाएगा। तो अब आपको बताना है कि पहाड़ टूटना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। देखो पहाड़ टूटना, तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बहुत बढ़िया, बहुत भारी कष्ट आ पड़ना। राइट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। वाक्य आपके सामने है, चुन करके आपको सही उत्तर बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में आप ध्यान देंगे, उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति प्रकट की। अब आपको ये बताना है गाइस, देखो उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, तो आपत्ति प्रकट की, आपत्ति प्रकट की ये आपका नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जिसका दमन करना कठिन हो। जिसका दमन करना कठिन हो, लगता है कि ये प्रश्न जो है ना ये आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सही क्या हो जाएगा, दुर्दम्य। जिसका दमन करना कठिन हो उसे कहा जाएगा दुर्दम्य। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे गाइस के दिए गए वाक्य में त्रुटि ज्ञात करें। अब आपको ये बताना है कि इसमें किसमें त्रुटि है। त्रुटि आपको बताना है। उन्हें साहित्य सेवा के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, वैसे भी इजी क्वेश्चन है। उन्हें साहित्य सेवा के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया, इस प्रकार होना चाहिए था, का लिए नहीं होना चाहिए था। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दिए गए वाक्य में त्रुटि ज्ञात करें। वाक्य आपके सामने है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। अब इसमें आपको बताना है कि गलत कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14। अब अगर आप ध्यान देंगे तो देखो, कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी होना चाहिए था, कभी नहीं होना चाहिए था। तो ऑप्शन बी में त्रुटि है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला गाइस की रेखांकित
अंश को प्रतिस्थापित करना है। और है कि साधु ने चूहे पर दया करा और उसे बिल्ली बना दिया। अब भैया देखो, साधु दया किए और बिल्ली बना दिए। अब ऐसे दया करें और जल्दी से SSC में सिलेक्शन करवा दें तो कितनी अच्छी बात रहेगी है। तो देखो गाइस, साधु ने बिल्ली पर दया करा, यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा साधु ने, बिल्ली नहीं सच चूहा है, साधु ने चूहे पर दया की और उसे बिल्ली बना दिया। क्या होना चाहिए? साधु ने चूहे पर दया की और उसे बिल्ली बना दिया। तो क्या होगा मित्र, यहाँ पर साधु ने चूहे पर दया की, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साधारण का विलोम शब्द होगा। अब आपको बताना है कि साधारण का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, साधारण का विलोम आपसे कहा गया, सही हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा विशिष्ट। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अब आपको ये बताना है कि पुण्य जो है ये किस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 मेरे प्यारे भैया, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। ठीक है, पुण्य जो है गाइस आपका ऑप्शन ए पुण्य की तरह लिखा जाएगा। ऑप्शन ए आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। जो दूसरों के अधीन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अब आपको ये बताना है कि जो दूसरों के अधीन हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18, जो दूसरों के अधीन हो उन्हें कहते हैं पराधीन। क्या कहते हैं? पराधीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अब गाइस आपको बताना है कि आधुनिक का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है कि आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा। अब मित्र आप ये जानते ही हैं कि आधुनिक का विलोम जो होगा ये हो जाएगा प्राचीन। क्या हो जाएगा? प्राचीन। नई का पुरानी। ठीक है, तत्कालीन का समकालीन। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं आधुनिक का प्राचीन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है परिणति जो है या किस प्रकार लिखा जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 एंड 3 आपका कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की तरफ। प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए मैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। जिन्होंने भी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया मैं सभी मित्र क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे। दूसरी बात, मैं आप सभी से ये गाइस राय लेना चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन में, ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि गाइस हिंदी या गाइस कहा जाए जीके, रीजनिंग, मैथ या गाइस किसी भी सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो आपको अगर हर एक चैप्टर यानी कि हर एक टॉपिक की टॉपिक वाइज क्लास चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा मेरे प्यारे भाई कि अगर आप टॉपिक वाइज अभ्यास प्रश्न पाना चाहते हैं तो ये भी मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4 की तरफ और इसमें आपका पहला प्रश्न आपको बताना है गाइस कि हंसवाहिनी जो है ये किस प्रकार लिखा जाएगा। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हंसवाहिनी जो है गाइस आपका ये ऑप्शन नंबर बी की तरह लिखा जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन बी हंसवाहिनी ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कीजिए। पिक का स्वर बहुत मधुर होता है। अब आपको बताना है कि पिक का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पिक का स्वर बहुत मधुर होता है यानी कोयल का स्वर जो है ये बहुत मधुर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कोयल बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। रोगी का विलोम आपको बताना है।
अब मेरे प्यारे भाई देखो, जोगी का होता है भोगी, भोगी का होता है योगी, ठीक है। दुर्बल का होता है आपका हो जाएगा प्रबल, ठीक है। और ये गाइस आपका रोगी, रोगी का विलोम हो जाएगा, वो हो जाएगा निरोगी। राइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं निरोगी, बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आपको बताना है पेट्रोल के कीमत बढ़ गए, दाम बढ़ गए, नाम बढ़ गए, शाम बढ़ गए, काम बढ़ गए, फार्म बढ़ गए, बताएंगे क्या सही आंसर क्या हो जाएगा। प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिएगा। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, है ना। 95.95 रुपये लीटर हैं पेट्रोल, सभी जानते होंगे। राइट, क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा दाम बढ़ गए हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अब आपको बताना है गाइस कि किसमें गलती नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि किसमें गलती नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कुछ अलग ही इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो, पूरक हैं पुरुष किंतु नारी, कहने की आवश्यकता नहीं एक दूसरे के। ये ऑप्शन दिया गया है, कहा गया है कि कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं। अब देखो मित्र, यहाँ पर किसमें त्रुटि नहीं है, पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं, ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस कि मेरे मित्र ज़रूरी काम में व्यस्त हैं। अब आपको बताना है कि ज़रूरी को हम प्रतिस्थापित करें तो क्या आएगा। मेरे मित्र आवश्यक काम में व्यस्त हैं, सही। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़रूरी को अगर प्रतिस्थापित किया जाए तो आवश्यक शब्द यहाँ पर जोड़ा जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है सजीव का विलोम होगा। अब मित्र आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी प्यारे भाई बहन से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगा रहे हैं, इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप कम से कम क्लास को लाइक एंड शेयर तो कर ही दिया करें। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं वह हर एक प्यारे मित्र क्लास को शेयर ज़रूर कर देंगे, और जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वह सभी मित्र क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है, सजीव का विलोम, सजीव का होता है विलोम होता है निर्जीव, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द चुने। वह दिल्ली से आज आया है, ज़्यादा थोड़ा चल बताएंगे। अब देखो मेरे प्यारे भाई, वह दिल्ली से आज आया है, सही। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह दिल्ली से आज आया है, राइट क्या हो जाएगा आपका आज, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। अब आपको बताना है कि इसमें गलती किस में है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होता है, होती नहीं, क्या होना चाहिए था गाइस, यहाँ पर आपका होना चाहिए था होता है, होती नहीं होना चाहिए था। राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। हाथ पांव फूल जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। हाथ पांव फूल जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, हाथ पांव फूल जाना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है घबरा जाना, राइट हो जाएगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, प्रधानमंत्री जो है यह किस प्रकार लिखा जाएगा। अब अगर आप इसका आंसर नहीं जानते हैं तब तो भैया पढ़ना बेकार है, हमारे हिसाब से तो आपको इसका आंसर कतई जानना चाहिए। सही वर्तनी वाला शब्द प्रधानमंत्री ऑप्शन सी की तरह लिखा जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बताना है, मुझे नैना पर चोरी का क्या है, गर्व है, अपमान है, संदेह है, मान है।
मुझे नैना पर चोरी का संदेह है। राइट क्या हो जाएगा? संदेह। करेक्ट क्या हो जाएगा? संदेह। अगला समता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अब देखो, समता का पर्यायवाची कहा गया है, असमता केतु तो होगा नहीं, तब क्या होगा देख लेते हैं। बिल्कुल, समता का होता है बराबरी, यानी कि समान रूप से, यानी कि बराबरी वाला शब्द आपका बिल्कुल सही होगा। शरण में आया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो शरण में आया हो उन्हें शरणागत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नाक में नेकल डालना, इस मुहावरे का सही अर्थ ही आपको बताना है। नाक में नेकल डालना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, नाक में नेकल डालना मुहावरे का सही अर्थ है नियंत्रण में करना। राइट हो जाएगा, नियंत्रण में करना। ऑप्शन डी राइट होगा। दिए गए वाक्य में त्रुटि ज्ञात करें। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें गलती कहाँ पर है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो देखो, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किया है, किए नहीं किया है, तो किए नहीं किया होना चाहिए था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मेरे प्यारे भैया, कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, कमल का पर्यायवाची हो जाएगा जलज। जल मतलब होता है पानी, ज मतलब उसमें उत्पन्न होने वाला, यानी जल में उत्पन्न होने वाला जलज, तोयज, नीरज, अम्बुज, और ये सभी जो है गाइस ये आपके कमल के ही पर्यायवाची हैं। अरविंद, ये सब कमल का पर्यायवाची है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे भाई, जलद और पयोधि जो है ये बादल का पर्यायवाची है। तोय जो है ये जल का पर्यायवाची है, यह समानार्थी शब्द है। हाथ से लिखा हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएंगे। जो हाथ से लिखा हो इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, जो हाथ से लिखा हो उन्हें कहते हैं हस्तलिखित। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। आपको बताना है गाइस कि इसमें भर्ता, उसका भर्ता अच्छा शिक्षक है। भर्ता को हम प्रतिस्थापित करके क्या, देखो मित्र, भर्ता नहीं होता है, क्या होता है? भ्राता होता है। और भर्ता के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? भ्राता वाला शब्द रख सकते हैं। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, देखो यहाँ पर ध्यान देंगे, एक मिनट थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यहाँ पर जो भर्ता शब्द लिखा गया है, भर्ता शब्द, इसका मतलब है गाइस पति। क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। ठीक है, भाई कब होगा? ये आपका जब गाइस इस प्रकार से भ्राता लिखा होगा तब आप भाई कहेंगे। अगला आपके सामने रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मोहन स्कूल जाता है, मन लगाकर पढ़ता है। अब देखो गाइस, यहाँ पर दो दो की पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन प्रायिकता आप किसको देंगे, इस पर आपके गाइस सवाल होने चाहिए। मोहन स्कूल जाता है किंतु मन लगाकर पढ़ता है, क्या यह होगा? देखो, अगर इसमें गलती की बात करें तो ऐसा होना चाहिए था, मोहन स्कूल जाता है मन लगाकर नहीं पढ़ता है, तब किंतु शब्द आप लगा सकते थे। मोहन स्कूल जाता है किंतु मन लगाकर नहीं पढ़ता, या परंतु मन लगाकर नहीं पढ़ता है। सही क्या होगा? मोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। तो राइट क्या हो जाएगा आपका? और यहाँ पर ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक हमारा कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की तरफ, और ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट है। गाइस, जैसे ही आपका ये कंप्लीट होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कुल कितने प्रश्न सही किए हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं गाइस। इसमें आपका पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चोर के पीछे पुलिस भागी, उसे पकड़ नहीं पाई। देखो, चोर के पीछे पुलिस भागी, अभी उसे पकड़ नहीं पाई, क्या होगा? अभी। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी।
सीता के लव और कुश दो बेटे थे। अब बेटे को प्रतिस्थापित करना है। देखो, सीता के दो बेटे थे, दो बेटे का स्थान हम गाइस तनय से रख सकते हैं। जब बेटी होता है तब आप तनया कह सकते थे, तनुजा कह सकते थे, तनुज, तनुजा, है ना। तो सीता के लव और कुश दो तनय थे। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। फूंक फूंक कर कदम रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? फूंक फूंक कर कदम रखना, मुहावरे का सही अर्थ होगा, वो हो जाएगा सोच समझ कर काम करना। कहते हैं ना, वो अपना जो कदम है, पाँव है, ये फूंक फूंक कर रखता है। तो क्या हो जाएगा? सोच समझ कर काम करना। राइट क्या हो जाएगा? ए आंसर आपका। आगे बढ़ते हैं गाइस की प्रतिस्थापित करना है। सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की माला डाली। अब अध्यक्ष के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं? जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। सचिव ने सभापति के गले में फूलों की माला डाली। राइट क्या हो जाएगा? सभापति। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। आपको बताना है विध्वंस जो है ये कैसे लिखा जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए मित्र। विध्वंस ऑप्शन बी की तरह लिखा जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। हम जिसको ना जीत सकें उसका एक शब्द होगा। देखो, जिसको जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। सदैव नवयुवक या जवान रहने वाला उसे अजर कहते हैं। जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। और गाइस, हमेशा याद ना रखने वाला अविस्मरणीय। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। माँ ने डांट कर मुझसे भागा, नाचा, घाया, पूछा। बहुत बढ़िया। माँ ने डांट कर मुझसे पूछा, किससे बात कर रहे थे? क्या होगा मित्र? पूछा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। माँ ने डांट कर मुझसे पूछा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सामान्य का विलोम आपको बताना है। देखो, कहते हैं ना, विशेष रूप से बात करें या सामान्य तरीके से बात करें। तो गाइज, सामान्य का विलोम होगा विशेष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसी ने दरवाजा, क्या बताएंगे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9। किसी ने दरवाजा क्या किया? खटखटाया। राइट क्या हो जाएगा? खटखटाया। करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। महादेव का पर्यायवाची आपको बताना है। महादेव का पर्यायवाची क्वेश्चन नंबर 10। महादेव का पर्यायवाची है शंकर। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं गाइस की त्रुटि ज्ञात करना है। वाक्य दिया गया है कि पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्ण को सामने से गुजरते देखा था, लेकिन वह तो तड़के ही निकल जाता था। अब आपको बताना है कि इसमें गलती किसमें है। क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। अब देखो मेरे प्यारे मित्र, पहले 2 दिन तो, पहले 2 दिन तो, अब देखो पहले 2 दिन सुधा ने, ऐसा नहीं होना चाहिए था। 2 दिन तो सुधा ने कृष्ण को, जब पहले लगा तब 2 दिन कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में त्रुटि है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी आपको बताना है। श्रद्धालु किस प्रकार लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी से आंसर देंगे भैया। सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रद्धालु जो है यह ऑप्शन ए की तरह लिखा जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
पर्यायवाची आपको बताना है मित्र। और किसका पर्यायवाची बताना है? स्वर्ण का। स्वर्ण का पर्यायवाची देखो, स्वर्ण मतलब होता है सोना, और सोना का पर्यायवाची होगा कंचन। करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। व्योम का विलोम आपको बताना है। देखो, व्योम का मतलब होता है आकाश, और आकाश का विलोम हो जाएगा धरा। करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धरा। जो भी मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको बताना है इसमें सही अर्थ क्या होगा, हम किस शब्द की पूर्ति कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखो देखो देखो, अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है। अध्यापक जो है ये विद्यार्थियों को पढ़ाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य में त्रुटि ज्ञात करें। आप साएं मेरे घर अवश्य आएं, मैं तुम लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। आपको बताना है इसमें गलती किसमें है। क्वेश्चन नंबर 16। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब देखो मेरे प्यारे भाई, आप साएं मेरे घर, साएं नहीं, आप मेरे घर अवश्य आएं, मैं तुम लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? साएं नहीं होना चाहिए था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कीजिए। तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है। अब आपको ये बताना है कि प्रमाण को हटा करके हम क्या लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तुम्हारी बात का कोई तर्क नहीं है। करेक्ट क्या हो जाएगा? तुम्हारी बात का कोई तर्क नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जिसे भुलाया ना जा सके। अभी अभी मैंने आपको बताया गाइस कि जो याद ना रखें, यानी कि जिसको हम याद ना कर सकें, यानी भुला ना सकें। अरे भैया, याद ना कर सके यानी भुलाया ना जा सके, मतलब याद रखा जा सके, इस प्रकार होना चाहिए। कुछ गलत ही बोले जा रहे हैं। जिसको बुलाया ना जा सके हो जाएगा अविस्मरणीय। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। दिए गए वाक्य में त्रुटि ज्ञात करना है। मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए, परंतु उसे कुछ समझ में नहीं आया। आपको बताना है कि इसमें त्रुटि किसमें है। क्वेश्चन नंबर 19 है मित्र, ध्यान दीजिएगा और जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए, किंतु उसे कुछ समझ में नहीं आया। परंतु नहीं होगा। करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम, बहुज्ञ का विलोम क्या होगा? बहुज्ञ का विलोम, बहुज्ञ का विलोम हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अल्पज्ञ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 आपका कंप्लीट हुआ। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में मैं आप सभी प्यारे मित्र से निवेदन करता हूं कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, मैं हर एक मित्र क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देंगे कि क्या आप हर एक चैप्टर के अभ्यास प्रश्न को पाना चाहते हैं। रोजगार विद अंकित पब्लिकेशन बुक का, SSCGD, रीजनिंग, मैथ या जीके या फिर हिंदी का अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक करके ही जाना। जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई SSCGD की क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सिलेक्शन तो होगा ही, एक सीट पर तो कब्जा करना ही करना है। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।